क्योंकि प्राइसेस बड़े अजीबोगरीब से मिले हैं लिटरली। इसके ऊपर इंडिया वाले हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे मुझे पता है, लेकिन भाई अब जो है वो तुम जो आप लोग को बताना है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि इंतहाई थर्ड क्लास बदबूदार वाहियात किस्म की हमने सेरेमनी भी कराई। किसे कहते हैं हम, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कोठे से किसी तवाइफ को उठाकर ले आते ना, वो अच्छी सिंगिंग कर लेती, वो बोल देती कि भाई हम मुझे सिंगिंग करनी है। हम जिसको सिंगर को लेकर आए, एक तो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, वो खाली अपना मुंह घा हिला रहा है, मुंह अजीबोगरीब तरह हिल रहा है और गाने कोई अलग बज रहे हैं, मतलब इनका दिमाग एक जो है वो आईपीएल का है और दूसरा जो है वो पीएसएल का है। चलें आईपीएल की बात करते हैं। ये आईपीएल का 18वां एडिशन है और उसके बावजूद भाई इनका कप अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे चाय का कप सामने रखा हो। भाई अरबों रुपए लगाकर आप कप में हारा जाता है, उसकी पॉलिश की जाती है, उसको नए अंदाज से बनाया जाता है, जबकि ये पीएसएल का 10वां सीजन है। उसके बावजूद भाई आईपीएल को पता नहीं क्या हो गया है कि अभी तक उन्होंने वही चाय वाला कप ही रखा हुआ है कि भाई हिल गया था। पीएसएल के फाइनल को इन लोगों ने बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया था, वो तो शुक्र है कि मैच अच्छा हो गया, क्राउड भी था और फाइनल जो है अच्छे तरीके से हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा आ गया मजा, वरना मेरा दिमाग खराब आधे मैच में हो गया। तो मैंने बोला ऐसी की तैसी कर दूंगा सालों की इन लोगों ने जो मैच किया है। उसके बाद यहाँ पर पीएसएल के जो पैसों का अवार्ड मिला वो मैं आप लोग को बताऊं। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 35 लाख रुपीज पाकिस्तानी मिले हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस मिले हैं और ये पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस इंडिया के कितने बनते हैं? इंडिया के ये ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 10 एक लाख। इंडियन 10 लाख रुपए पाकिस्तान में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिले हैं। बहुत सारी तालियां। हसन नवाज बाय द वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। उसके अलावा जो रनर्स अप को मिले हैं वो 56 मिलियन रुपीस यानी कि 5 करोड़ और 60 लाख रुपए पाकिस्तानी मिले हैं। इंडिया के कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। वो एक बात थी ना 150 रुपया देगा, तो यहां पर तो 1.5 करोड़ रुपए में पूरी की पूरी रनर अप की टीम को निपटा दिया। और उसके अलावा 14 करोड़ रुपए मिले हैं यहाँ। रजा और कुशल पडेरा ने 34,000 बंदे के सामने लाहौर कलंदर को तीसरी ट्रॉफी जितवा के दे दी है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर लाहौर कलंदर ने तीसरी ट्रॉफी जीती है। शाहीन पीएसएल की हिस्ट्री का वाहिद कप्तान है जिसने 3 ट्रॉफी जीत ली है। मोहम्मद नईम, रिमेंबर दी नेम, इस लड़के ने जिस किस्म का स्टार्ट दिया, इतने हैवी क्राउड के अंदर, इतने ज्यादा क्राउड के अंदर इसने जिस किस्म का स्टार्ट दिया, इतने बड़े मैच के अंदर, इसकी तारीफ बनती है। पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसको यूटिलाइज करे। इतने शानदार बैटिंग की है, इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये मैच लाहौर के हाथ से निकल गया था भाई साहब, ये मैच लाहौर के हाथ से पूरा निकल गया था। रजा पक्सा ने पूरा मैच निकलवा दिया था। सिकंदर रजा बंदा एयरपोर्ट से स्टेडियम आया, बॉलिंग की, रैली रूसो को आउट किया, अच्छी फील्डिंग की, उसके बाद बैटिंग करने आया, पहली बॉल पे आमिर को चौका, दूसरी बॉल यहाँ पर विनर्स को 14 करोड़ रुपीस विनर्स को मिले हैं लाहौर कलंदर्स को, और 14 करोड़ रुपीस इंडिया के ऑलमोस्ट बनते होंगे मेरे ख्याल से। मैक्सिमम अगर आप लगा लोगे तो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ बनते होंगे। तो ये 4 करोड़ रुपए लेकर मुझे नहीं पता कितने दिन तक एंजॉय करूंगा। एग्जैक्टली 4 करोड़ ही बनते हैं मेरे ख्याल से। 4 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर मिले हैं लाहौर कलंदर्स को। इंडियन 4 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए, और ये यहाँ की जो टॉप लेवल की प्रायोरिटी है ये उनको पैसे मिलते हैं। और इंडिया के अंदर अगर मैं आपको विनर्स की प्राइस बताऊं तो भैंस के टांग इतने, वो उन लोगों ने जीरो इतने डाले होते हैं कि मेरे को पता नहीं चलता कि कितने मिलियन डॉलर है, पता नहीं। वो सीधा उनके यहाँ रुपीज में देना तो चलता ही नहीं है भाई, वो डॉलर में देते हैं। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 10 लाख रुपए मिल रहे तो उनके यहाँ शायद मेरे ख्याल 10 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे भाई। बहुत पैसा मिलता है उनके यहाँ। और बार बार जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं कि हमने अपनी जो लीग को कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल के साथ, तो उसके लिए हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी वो है। जो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था पेशावर ज़ल्मई टीम के साथ, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिजार्ड को जो है इंजरी हो गई थी, फिर उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के उस प्लेयर के साथ कांटेक्ट किया कि भैया क्या आप आईपीएल आओगे? उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं तो अभी आ जाता हूं। उसने पीएसएल को लात मार के थूक के जो है वो आईपीएल की तरफ आ गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं हमने लीगल नोटिस जो है वो कॉर्बिन बोश को भिजवा दिया है कि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने पीएसएल छोड़ के आईपीएल की तरफ गए हो। अगर तुम्हारी पीएसएल की ट्रॉफी जिसपे तुम चांद सितारा लगा रहे हो चांद सितारा ऊपर ही अच्छा लगता है, इसको जब हम नीचे देखते हैं ना हमारे जहन में एक ही बात आती है, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई चांद सितारे को जब ऊपर देखते हैं तो मजा आता है भाई, वो देखो चांद है, वो देखो सितारा है। लेकिन जब ये जमीन पे हम इसको देखते हैं ना
तो हमें एक देश और एक ही बात वो है। लेकिन बाय द वे भाई, पैसे को अगर साइड में रखा जाए तो पीएसएल का लास्ट मैच अच्छा हुआ है। पैसे, हाँ, यहाँ पर थोड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, इंसल्ट साइड टाइप हो गई हमारी, क्योंकि आप खुद सोचो, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई इतने जो है वो गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे कि यार इतने कम पैसे दिए जाएंगे प्लेयर्स को, या फिर इतने कम पैसे टीम्स को दिए जाएंगे। बाकी कोई गाड़ी वाड़ी भी मिली है किसी को बाइक मिली है, किसी को रिक्शा मिला है, किसी को डाला मिला है, किसी को मेरे ख्याल से हाथ गाड़ी मिली है, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं भाई, बहुत बहुत पैसा हमारे पास। हम पीएसएल वालों के पास बहुत सारा पैसा, और हमने वो पैसा जो है वो प्लेयर्स को दिया है। बाकी ये है भाई, मैच बड़ा खतरनाक हुआ था, ये मानना पड़ेगा कि मैच की क्या बात है, मैच बड़ा खतरनाक हुआ। सिकंदर रजा जो कि लंदन से, बर्मिंघम से जो है वो ट्रेवल करके आए, और वो मैच से 10 मिनट पहले ग्राउंड में एंट्री करते हैं। उनका नाम प्लेइंग 11 में पहले से डाल के रखा होता है, उनके ग्राउंड पहुंचने से पहले उनका नाम प्लेइंग 11 में होता है। जब उन्होंने लैंड किया, उन्होंने पहले टीम को बता दिया कि मैं लैंड कर चुका हूं, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, मेरा नाम दे दो प्लेइंग 11 में अगर देना है तो। और सिकंदर रजा पहुंचा और उसने, और आप समझ लें कि कोयटा ने हर बॉलर के अगेंस्ट रन किए, लेकिन शाहीन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 20 से 25 रन इनके कम करवाए। लाहौर कलंदर ने विक्ट्री हासिल की है। लाहौर कलंदर ने 34,000 बंदे के सामने, अपने होम क्राउड के सामने तीसरी दफा ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। इससे बढ़ के क्या मूवमेंट हो सकते हैं? जिस किस्म का मैसिव फायरवर्क हुआ, जिस किस्म से सेलिब्रेशन हुई है, मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है, लाहौर कलंदर को मिली है, और इसमें कोई शक नहीं है शाहीन शाह अफरीदी T20 में कप्तानी बहुत शानदार करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद नईम को पीएसएल में चांसेस दिए गए हैं, जिस तरह वो स्टार्टिंग में फ्लॉप हो रहा था, उसके बाद जिस तरीके से उसको बैक किया गया, प्लेयर डेवलपमेंट का प्लेयर था, उसको सपोर्ट दिखाई गई, एट द एंड मैच खत्म किया। लिटरली ये बात तो माननी पड़ेगी कि हेल ऑफ अ मैच हुआ है, बहुत ही गंदे किस्म का मैच हुआ है, और ऐसा खतरनाक मैच हुआ है पीएसएल के अंदर। इससे पहले हमने कभी ऐसा फाइनल नहीं देखा। हमने पीएसएल के अंदर बड़े बड़े फाइनल देखे हैं, बड़े बड़े मजाक देखे हैं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक मैच है। क्रिकेट के लिहाज से पूरी एंटरटेनमेंट थी, जबकि पैसा वैसा देने के चक्कर में हम थोड़े से गरीबी हमारी निकल गई। देखो, होता है कभी कभी ना, हमारी गरीबी निकल जाती है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है। बाकी मोहम्मद आमिर अब अगाड़े का जोर लगाए, पिछवाड़े का जोर लगाए, ऊपर का जोर लगाए, नीचे का जोर लगाए, वो मोदी जी के पांव पड़ जाए या मोदी जी का मुंह में ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद आमिर, अभी ये जो है हमारा फिक्सर आमिर है, इसके साथ तो मोहम्मद लगाना भी नहीं चाहिए। ये जो आमिर हमारा फिक्सर आमिर है, ये अगर मोदी जी का जाकर मुंह में भी ले लेना, तो इस टाइम के ऊपर मोदी जी इसको कभी भी यहाँ पर वीजा नहीं देंगे इंडिया का। और अगर इंडिया का वीजा इसको गलती से मिल गया तो आईपीएल के ग्राउंड में बैठ के सिर्फ मैच देखेगा, क्योंकि कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम आमिर को सिलेक्ट नहीं करेगी। उसने बड़े मैचेस में इनको परफॉर्म करके दिखाया, बैक टू बैक रन किए और लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवाई। शाहीन शाह अफरीदी की ये तारीफ बनती है कि वो टीम को लेके चलता है। उसने बड़ी शानदार किस्म की टीम बनाई हुई है, यूनिटी है लाहौर कलंदर में, तभी तो पीएसएल की कामयाब टीम बन चुकी हुई है। इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। सुपर परफॉर्मेंस। और आप ये देखिए कि अभी मैच को खत्म हुए 20 मिनट हो चुके, लेकिन क्राउड जा नहीं रहा। यही तो लगन चाहिए थी क्राउड को, यही तो जिसको कहते हैं ना चार्म है इस पीएसएल का। इसी के साथ साथ इस पीएसएल के अंदर क्या क्या हुआ है, आज पीएसएल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, मैं आपको बताता हूं। हसन नवाज ने 76 रन मारे, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री का फाइनल का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर है। इसी के साथ साथ हसन नवाज ने इस पीएसएल के अंदर 28 छक्के मारे हैं, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री में 10 साल की हिस्ट्री के अंदर एक सीजन में एक प्लेयर के सबसे ज्यादा छक्के हैं। इसी के साथ साथ आज पीएसएल के फाइनल के अंदर जितना क्राउड आया था, इतना पीएसएल के हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि भाई पीएसएल अभी खत्म हो चुकी है, एंड दोस्तों जो पीएसएल है वो अभी कल ही खत्म हुई है। और दोस्तों पीएसएल जो विन किया है वो लाहौर की टीम ने किया है, जिसमें कि दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी थे भाई, उनकी टीम ने 3 ट्रॉफीज जीत ली है। ये उनके लिए खुशी की बात है, बट दोस्तों उनके लिए खुशी की बात है, बट फिर भी पाकिस्तान के जो पीएसएल है, मतलब जो क्रिकेट की लीग्स होती हैं, ऑफकोर्स वो किसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी लीग्स होती हैं। इंडिया की आईपीएल तो वर्ल्ड में नंबर 1 है, वहीं दोस्तों जो पीएसएल है पाकिस्तान की घटिया सी लीग, उसने प्राइज मनी जो है वो बहुत ज़्यादा कम दी है प्लेयर्स को। और मतलब जितने भी प्राइजेस दिए हैं ना, सारे के सारे घटिया हैं, ना मात्र के एक तो प्राइजेस दिए और ऊपर से वो भी घटिया दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच ही सकते हैं कि भाई किसी प्लेयर को कैसे मोटिवेशन मिलेगी उस कंट्री में खेलने की। इसीलिए तो दोस्तों पीएसएल में जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा खेलना नहीं पसंद करते हैं।
फॉरेन प्लेयर्स भी इवन पीएसएल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई फॉरेन प्लेयर्स तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे ना, वो लोग अपने घाटे में तो नहीं जाएंगे। एक तो मेहनत करो, ऊपर से उनको कोई प्राइज़ ना मिले। ऐसा दोस्तों आईपीएल में कभी नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है जिसमें कि हर एक प्लेयर को जगह मिलती है और दोस्तों अच्छा खासा प्राइज़ मिलता है, और पैसा आजकल सबके लिए मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना हुआ है। और दोस्तों भाई जो पीएसएल है वो जल्दी ख़त्म हो गया, बल्कि आईपीएल पहले चला था, आईपीएल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी आईपीएल भी धीरे धीरे ख़त्म होने के दोस्तों कगार पर है। अभी उसके बाद और भी दोस्तों बहुत सारे मैचेस चलेंगे, बट इंडिया और पाकिस्तान का मैचेस अब आगे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सब